मुल्तान से 25 किलोमीटर दूर एक मुनफरिद गांव जोक वैंस दिखाने आए हैं, जिसका रात के वक्त जो टेम्परेचर है फोर्ट मनरूक से भी कम हो जाता है कि रात के वक्त यहाँ पर लोगों को रजाइया और कंबल लेकर सोना पड़ता है। सुबह के औकात तो पानी भी जम जाते हैं, यहाँ कोहरा पड़ने लग जाता है। मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि इस गांव का जो रात के वक्त टेम्परेचर है वो फोर्ट मनरूक से भी कम हो जाता है। अभी शाम का टाइम है, अब वो टेम्परेचर हो चुका है जो रात को मुल्तान में होता है। तो यहाँ पे रात की क्या कंडीशन होती है? रात में यहाँ टेम्परेचर 20 से भी बाज़ औक़ात नीचे आ जाता है आजकल, लेकिन मुल्तान में 30+ ही रहता है। यहाँ बहुत ठंडक रहती है रात को। अली भाई, मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा ठंडक की क्या वजह है कि इस गांव में रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो फोर्ट मनरूक से भी कम हो जाता है? जी, इसके एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ यहाँ दरिया है और बीच में बागात हैं, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर रात के टाइम फोर्ट मनरूक से भी कम हो जाता है। दरिया कौन सा गुजरता है यहाँ? दरिया चनाब। आम जो है उसको तो अफजाइश करने के लिए, ग्रोथ के लिए धूप की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे तो ठंडक होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो आम की जो ग्रोथ है, पैदावार है, उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। यहाँ ठंड की वजह से आम तकरीबन 20 to 30% गिर गए हैं। ये बताएं कि यहाँ पर आम जो है इसके बहुत ज़्यादा बागात मौजूद है, तो किस किस किस्म के आम जो हैं यहाँ पर मौजूद है जो काश्त किए जाते हैं, और इन आमों की कोई ख़ास बात भी है? यहाँ दुनिया की हर क्वालिटी के आम, यानी बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम तैयार होता है जोक वैंस में, जो पूरी दुनिया में एक मुनफरिद टेस्ट के तौर पे माना जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आबादी है वो बहुत ही कम हो चुकी है, यहाँ पे जो घर है वो तो मौजूद है लेकिन घर खाली है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि अक्सर लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं बच्चों वगैरह को पढ़ाने के लिए, तो उधर ही शिफ्ट हो गए हैं। सर्दियों में यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? क्योंकि अब तो गर्मी है तो मौसम फोर्ट मनरूक जैसा हो जाता है, तो सर्दियों में क्या हालात होते हैं फिर दिन को और रात को? सर्दियों में यहाँ बहुत सख्त सर्दी पड़ती है, सुबह के औकात तो बाज़ औकात पानी भी जम जाते हैं, यहाँ कोहरा पड़ने लग जाता है, टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे फिर जो सर्वाइवल है वो कैसे होता है? आप लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं यहाँ पे? बस गुजारनी तो है सख्त इतनी सर्दी में, बस जिनकी मजबूरी है वो यहाँ रहते हैं, नहीं तो अक्सर लोग वहीं शिफ्ट हो गए हैं शहर में। और इस गाँव की कौन सी ख़ास बात है? यहाँ दुनिया का बेहतरीन आम यानी प्रोड्यूस होता है। मुल्तान का वैसे आम मशहूर है, लेकिन इस इलाके का जो आम है ना, एक तरफ दरिया है एक तरफ नहर है, जो इसका यहाँ टेस्ट बनता है ना, वो किसी इलाके में का टेस्ट नहीं बनता। गाँव का जो रकबा है वो कितना है, इसकी जो हदूद बंदी है वो कितनी है, और कितने % यहाँ पे जो आम है वो काश्त किया जाता है, कितने रकबे पर? इधर 752 मुरबे यहाँ मौजा जोक वैंस का एरिया है, और तकरीबन 80% एरिया पे आम के बागात ही हैं। 752 मुरब्बे का ये गांव है? जी जी, इतना बड़ा एरिया पे ये जोक वैंस पूरा मौजा है। तो इसकी जो हदूद है ये फिर कहाँ कहाँ तक जाती है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं 2 मुरब्बे 3 मुरब्बे, हद 5 मुरब्बे में गांव ख़त्म हो जाता है, ये तो 752 है, तो इसकी हदूद कहाँ तक जाती है फिर? इसकी हदूद एक तरफ से खानेवाल को टच होती है, एक तरफ से मुजफ्फरगढ़ को टच होती है, एक तरफ से मुल्तान, यानी 3 ज़िलों को ये टच करता है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, कि जिस तरह शहर में होते हैं सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, यहाँ पे बिल्कुल इजी माहौल है। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसकी वजह सबसे बड़ी दरख्त हैं, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी हवा साफ़ होगी और उतने आसानी होगी।